बारे सोची पाची लगन रे नाम धारे दियो। तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी। बहुत चतुर चालाक निकलेगी तुम्हारी बेटी। माता पिता का सम्मान करेगी और बचपन से ही भगवान का भजन करेगी और बाद में भगवान कन्हैया के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। जो ये वचन सुने भीष्म को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाबा नारद, क्या भगवान कन्हैया मेरे दामाद बनेंगे? हाँ, तब तो मेरा जीवन बन जाएगा। अगर भगवान श्याम सुंदर हमारे बीच में आ गए तो मेरे परिवार का जीवन सुधर जाएगा। और बहुत खुश है भीष्म भैया बोलू। अरे कुछ भक्ति छाई गई मन में, जीवन सुधर जाएगा। भगवान कन्हैया इसी बहाने से आएंगे तो मेरे खानदान का जीवन बन जाएगा, घर पवित्र हो जाएगा। अगर भगवान कन्हैया आ गए तो नारद के चले जाने के बाद रुक्मिणी नाम की जो कन्या थी वो धीरे धीरे कुछ समझदार हुई। एक दिन रुक्मिणी बचपन में अपने द्वार पर खेल रही थी। अकस्मात वहां से उस द्वार से महात्मा नाग घूमते हुए निकले हैं, कुछ गुनगुनाते गाते हुए कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य हो उन्हें हो दीदार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। रुक्मिणी ने जो सुना ब्रज भूमि में कन्हैया का अवतार हो गया तो वो बहुत छोटी थी रुक्मिणी, सोचने लगी मन ही मन में, विचार करती है रुक्मिणी तो सोचने लगी रुक्मिणी मन में और जीवन विरत हो रहे हैं। विचार करती है परमेश्वर का नाम लेकर के सोचने लगी रुक्मिणी मन में जीवन विरत हो
रुक्मिणी विचार करती है दीन बंधु। उसी दिन से रुक्मिणी भगवान के नाम की दीवानी बन गई। चलते चलते सोते उठते जागते भगवान का नाम करने लगा और बचपन से ही भगवान का भजन करने लगी। चलते फिरते उठते सोते चंद्र गुण गान लगी। सखी मनों में चर्चा चढ़ जाए उतार के सुनाने लगी। भगवान के नाम की दीवानी बन गई। चलते फिरते सोते जागते भगवान कन्हैया का नाम उनके मुंह से निकलने लगा। बचपन में ही रुक्मिणी ने संकल्प किया कि मैं जब शादी करूंगी तो भगवान कन्हैया से, और कन्हैया से भगवान श्याम से मेरा विवाह नहीं हुआ तो जीवन भर हम उनके भजन में बिताऊंगा, शादी दूसरे के साथ में नहीं करूंगा। धीरे 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 रुक्मिणी जब कुछ सियानी हुई है, शादी के लायक हो गई। जब शादी के लायक हो गई तो एक दिन रुक्मिणी की मां ने विचार किया हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। और अपनी बेटी की ओर जब देखा है रुक्मिणी की मां ने तो मां के दिमाग में एक बात आई। क्या? अरे रानी ने मन में कही और उलली हुई गई बड़ी मेरी सियानी, पर वो वसुला हुई गई है रे मैं सोच रही महारानी। शादी के लायक है, अपने पति को आगे बढ़ाऊंगी, अपनी बेटी के विवाह के बारे में विचार करूंगी। बाजी को इशारा दिया और बाहर रानी ने
आदर करती है, दोनों हाथ जोड़ के पति से आग्रह करती है, तुम्हारी बेटी घर में जवान है और माता पिता का ये धर्म है, बेटी अगर जवान हो जाए तो उसकी शादी कर देना चाहिए, उसके पीले हाथ कर देना चाहिए, विवाह करो अपनी बेटी का। ये सब बोले जा तो बात तुमने अच्छी कही। आज ही जाकर के इस बात के बारे में विचार करेंगे, आज ही दरबार में जाकर के हम इस बात के बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। पहुंच गए दरबार में और सबसे कहा कि सभा में बैठे हुए भाइयों, आज हम थोड़ी देर के लिए राज दरबार का काम है वो बंद किया जाए, क्योंकि हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे और मैं अपनी बुद्धि से कोई फैसला लेना नहीं चाहते। आप लोग सब समझदार हैं, होशियार हैं और आप लोग ये भी जानते हैं कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना भी आपकी आवश्यक है। हम अपनी बुद्धि से कोई फैसला करना नहीं चाहते, आप लोगों से पूछना चाहते हैं हमारी लड़की इतनी सुंदर है तो हम अपनी बेटी का विवाह किसके साथ में करें? विष्णु, जिसके जो समझ में आया उसने उसी का नाम ले दिया। मुसीबत एक बन गई, जब एक किसी का नाम लेता है तो दूसरे उसके अवगुण बताने लगता है। एक बोला महाराज दुर्योधन से शादी कर दो, दूसरा बोला नहीं दुर्योधन का मंडी है, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, बोले कोई और देखो। एक जब किसी का नाम लेता है दूसरा उसके अवगुण बताने में लग जाता है। सुबह से दोपहर हो गया और यह फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी की शादी कहां की जाए। तब तक एक खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। क्या मैं भी बोल सकता हूँ? बोले बिल्कुल बिल्कुल, सबको बोलने का अधिकार है, हमारे राज दरबार में छोटा बड़ा कोई नहीं है, सबको बोलने का अधिकार है। जवाब दिया महाराज, मेरे दिमाग में भगवान का कन्हैया का नाम आ रहा है। मेरे कहने का मतलब है भगवान से हम सुंदर से शादी हो जाए तो कैसी रहेगी? बोले बेटा जा, तो यही तो मेरा विचार था, तुमने तो मेरे दिल की बात सुन ली, हो गया फैसला, नारियल पंडित जी के लिए भेज दिया जाए और हर जगह खबर करा दी जाए, द्वारका के लिए खबर पहुंचा दी जाए। जो इतने बच्चे सुने एकदम से 20 का बड़ा लड़का रोको खड़ा हो गया। पिताजी किसकी लड़ाई करने में लग गए तुम? किसका नाम सुन करके इतने हर्ष हो गए तुम? वन वन में गाय चराता रहा, उसके बारे में हमें मालूम है, दही मांगकर लूट लूट करके खाता रहा, घर में भोजन तक नहीं। हाँ, एक अच्छाई जरूर है, वो बंसी बहुत अच्छी बजाता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन हमारे लिए तो हम अपनी बहन की शादी कन्हैया से नहीं। ये समझ बोले तो बात कोई बात नहीं, अभी कोई शादी हो थोड़ी नहीं रही है, अभी तो हम लोग विचार कर रहे हैं। तुम बताओ, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। रुकुम कहने लगा, पिताजी हमारी बहन इतनी सुंदर है, उसके बराबर कोई हमें लड़का नजर नहीं आ रहा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई लड़का नजर नहीं आ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रुक्मिणी की शादी होगी नहीं, जीवन भर तुम्हारी रहेगी। फिर रुकुम बोला, महाराज पिताश्री हमारी समझ में एक लड़का आ रहा है। और कहाँ रहता है? रुकुम बोला, जानते तो खूब हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा परिवार है, दौलत से भरा भंडार है और कोई गैर नहीं, अपना रिश्तेदार है।
कौन कहाँ रहता है? तो रुको बोला जानते तो खूब हो लेकिन मानते नहीं है। बोला है नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। आरे सोने बाबू लगे, आरे सोने राजा लगे, तन रे कह रुको आज समझा वाला है। हम अपनी बहन की शादी अपने साले से करेंगे, कैसी रही? महाराज करेंगे बागे सरसाती, तो राजा ने होशियार करेगा कैसे सरसाती। पैसा तो नहीं बन के जाने हो सालो पूरा बने आए, पैसा तो नहीं बन के जाने हो सालो पूरा बने आए। हम अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ करें। खुश हो गए नाम सुनते ही सुनते एकदम से राशि पीस करके भीष्म बोले पागल हो गया क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ कर सकता है? रुको बोला क्यों नहीं कर सकता? जब वो अपनी बहन की शादी हमसे कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? भीष्म बोले देख रुको तुझे समाज तुझे जीने नहीं देगा। मेरे 2-4 लड़कियां नहीं है, एक ही तो रुक रही है। नंदी पिया जब फ्रीज को लाके उन्हें ले पिया हो गई तो पहले हाँ करी तो मैं मालूम फ्रीज को तेरे हुन पियाओ तो जाइए। हाँ ये पानी बारी बस और ऐंठ रहूं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कह रहे हैं हे उत्तरानंदन परिचय। अब पी लो जल्दी पी लो अब दो साथ करिए वो नहीं है मार देगा। अरे भैया उन्हें दे दो पहले। तो लिख रहे जा रहे हैं गांव से गुरु जान वाले में गिरी कोई पैसे दे दो। अरे बेना खा जाओ मैदान यार करो कथा ये कथा ना ना बेना नाला में बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोले हमारे 2-4 लड़कियां नहीं है, एक ही तो रुक गई है। बोले हैं भीष्म